नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे। तब इनके मापन की कोई वैज्ञानिक विधि भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक टायलर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि मापीय व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physically size and shape, physiological functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते ही हैं। यहाँ आज हम इन चारों क्षेत्रों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है शारीरिक क्षेत्र। इसमें भी दो क्षेत्र आते हैं। शारीरिक भिन्नता फिजिकली डिफरेंसेज। हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का, किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम, किसी में शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम, किसी की ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में दोषयुक्त होती हैं। हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिनका मापन किया जा सकता है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंसेज। एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी कार्य को, जैसे महिला उंगलियों से किए जाने वाले कार्यों जैसे सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से कर लेती हैं। पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्यों जैसे फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आती है। दूसरा क्षेत्र आता है मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी प्रकार किया गया है। व्यक्तिगत भिन्नता के मानसिक क्षेत्र में निम्नलिखित चार क्षेत्र आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बुद्धि भिन्नता, इंटेलिजेंस डिफरेंसेज। हम देखते हैं कि बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है। मनोवैज्ञानिक टर्मन और बिने आदि ने व्यक्तियों की बुद्धि मापन के परीक्षण तैयार किए और उनके द्वारा व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि ज्ञात की और बुद्धि लब्धि के आधार पर उन्हें जड़ बुद्धि, इडियट से लेकर प्रतिभाशाली जीनियस तक कई श्रेणियों में विभाजित किया। वर्तमान में बुद्धि व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार मानी जाती है। दूसरा आता है उपलब्धि भिन्नता, अचीवमेंट डिफरेंसेज। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है और किसी सीमा तक वह सत्य भी है, परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उनकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियाँ आदि पर भी निर्भर करती है।
यही कारण है कि कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है, और कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्तमान समय में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार होती है। अगला क्षेत्र आता है अभिक्षमता भिन्नता, एप्टीट्यूड डिफरेंसेज। किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, और किन्हीं में यांत्रिक अभिक्षमता अधिक होती है, किन्हीं में साहित्यिक क्षमता कम होती है, किसी में अधिक होती है। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाना चाहता है। अगला है विशिष्ट योग्यता भिन्नता, स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेज। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान और शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिगत भिन्नता का एक विशेष आधार माना जाता है। अगला आता है संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगों का संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, पर मनोविज्ञान में इन्हें अलग से देखा समझा जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 लक्षण आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेज। प्रारंभ में बालकों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है, और ये परिवर्तन संवेग स्थिर होते जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं, कुछ बात पर क्रोध करने लगते हैं, और कुछ सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं आदि। इन संवेगों से उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की भी विधियाँ विकसित की गई हैं, और इन विधियों से प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। अगला रुचियों में भिन्नता, इंटरेस्ट डिफरेंसेज। रुचियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात, दूसरी अर्जित। जन्मजात रुचियाँ जैसे भोजन के प्रति रुचि, खेल के प्रति रुचि, ये सब में समान होती हैं। लेकिन अर्जित रुचियाँ जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि और विशेष प्रकार के खेल में रुचि, ये सब में भिन्न होती हैं। कोई बच्चे गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं, तो कोई भाषा के अध्ययन में, और कोई किसी अन्य विषय के अध्ययन अथवा कौशल के प्रशिक्षण में। वर्तमान में विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में रुचियाँ व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार होती हैं। अगला है अभिवृत्तियों में भिन्नता, एटीट्यूड डिफरेंसेज। किसी उद्दीपक, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक और ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति या एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर अर्जित होती है। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है, उसे जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें वैसी ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं, तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है, और कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है। वर्तमान में अभिवृत्ति मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है, और ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होती हैं। अगला है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से 4 भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेज। व्यक्तियों की सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियाँ विकसित की गई हैं, और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है।
आदर्शों, मूल्यों और नैतिकता में भिन्नता, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंसेस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं और नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति ने इनमें से किनको और किस मात्रा में स्वीकार किया है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर ये ही तो कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका व्यवहार निर्देशित होता है। तीसरा है जाति और राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेज। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है, और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं। ये गुण उनके व्यक्तित्व और व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी आधार पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर कुछ भिन्नताएं होती हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है। वर्तमान में इनको व्यक्तिगत भिन्नता का आधार माना जाता है। अगला, आत्मधारणा में भिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेज। व्यक्ति की अपने विषय में जो ठोस धारणा होती है उसे आत्मधारणा या आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में ये सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं, समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और कुछ इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा अंतर होता है। चाहे व्यक्ति योग्य होने के बाद अपने को योग्य मानता है और योग्य होने के बाद भी अयोग्य मानता है, अथवा अयोग्य होने के बाद भी अयोग्य मानता है, अथवा अयोग्य होने के बाद में भी योग्य मानता है। आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है, तो वर्तमान में इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। धन्यवाद।